काफी टाइम तक मुझे एडिटिंग एक क्रिएटिव कम और जंग ज्यादा लगती थी। रोज मैं इसी चेयर पे बैठता, दाविंची रिजॉल्व ऑन करता और बस एक फाइट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करता। ये फाइट थी टाइम के अगेंस्ट एंड बोरिंग रिपीटेटिव टास्क के अगेंस्ट, और सच कहूँ तो अपने खुद के बहनों के अगेंस्ट। स्टोरी टेलिंग के लिए तो मैं जीता हूँ, पर प्रॉब्लम वो नहीं था। प्रॉब्लम थी एक सिंपल जूम को सही करने के लिए एंडलेस की फ्रेम करना, घंटे वेस्ट करना सेकी फुटेज को बचाने में जो मुझे लगता था ऑलरेडी यूजलेस है। और वो कॉन्स्टेंट फीलिंग की चाहे मैं कितने भी घंटे लगा दूं, मेरा वर्क प्रोफेशनल नहीं लग रहा। मैं फ्रस्ट्रेशन में डूब रहा था। कुछ एक्सपेंसिव प्लगइन भी खरीदे थे जो दुनिया भर में प्रोमिसेस करता था, पर रिजल्ट क्या मिला? मेरा पूरा सिस्टम स्लो एंड हैप्पी एंड बेकार भी हो गया। टाइमलाइन एकदम मेसी थी और मेरा पेशेंस बस एक थ्रेड के ऊपर लटक रहा था। ऑनेस्टली मैं सीरियस एडिटिंग छोड़ने के क्लोज आ गया था। सोच रहा था कि लाइफ में कुछ और कर लेता, लेकिन फिर मुझे कुछ टूल्स मिले, टू बी एग्जैक्ट 6, और सबसे बड़ी बात ये सब फ्री थे। इन टूल से मेरा सिर्फ एडिटिंग स्टाइल ही चेंज नहीं किया, उन्होंने मेरा पैशन भी दोबारा अलाइव कर दिया। उन्होंने सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस नहीं बचाया, उन्होंने मेरा मेंटल पीस भी सेव कर दिया। और आज मैं उन्हीं टूल्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने भी वही फ्रस्ट्रेशन फील किया होगा तो ये 6 फ्री टूल्स आपके लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे फ्री प्लगइन में इसी चैनल के अंदर लाता रहता हूँ। तो हमारा सबसे पहला टूल्स है कैमरी। आपको बेसिकली इफेक्ट लाइब्रेरी को ऑन कर लेना है, ठीक है। एंड ऑन करने के बाद आपके सर्च के राइट साइड पे आपको एरो मिलेगा, जस्ट इस पे क्लिक करो एंड ऑल फोल्डर पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप सर्च करना कैमरी, जैसे कि आप देख सकते हो एम कैमरी, ठीक है। इसको जाके ड्रैग करो अपने फुटेज के ऊपर एंड अभी आप देखोगे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, पर इसका फीचर्स बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि आप इंस्पेक्टर में देख सकते हो, आपको यहाँ पर इन एंड आउट मिलता है। तो ये बेसिकली आपका इन का एनिमेशन होता है एंड आपका आउट का एनिमेशन होता है, ठीक है। तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, पर उसके नीचे आपको मिल जाता है कैमरा कंट्रोल। सबसे पहले आपको यहाँ पर जूम प्रीवोट मिलता है, तो ये बेसिकली आपका कैमरा मूवमेंट करता है कुछ ऊपर या फिर नीचे करने के लिए, एंड यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके नीचे आपको जूम मिलता है, बेसिकली आप अपने फुटेज को जूम आउट या फिर जूम इन कर सकते हो। एंड उसके नीचे ये जो जूम रेट, जूम एक्स रेट एंड स्लाइड वाइड रेट मिलता है, ये बेसिकली की फ्रेम के लिए होता है, तो उनका ज्यादा यूज नहीं होगा। आप नीचे टिल्ट, पैन एंड रोल जो है इसका यूज करोगे, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पर टिल्ट को जैसे चेंज करोगे, लाइक आप देख सकते हो आपके फुटेज में कुछ इस तरह से आपका जो नीचे का फुटेज है वो पीछे की तरफ जा रहा है एंड ऊपर का पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सामने की तरफ क्लोज आ रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ जो पैन है इसको अगर आप इंक्रीज करो तो कुछ इस तरह से आपका फुटेज राइट साइड पे जा रहा है पीछे, एंड जो हमारा लेफ्ट साइड है वो क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो हम टिल्ट को कुछ इस तरह से ऊपर कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको एक 3D व्यू मिल जाता है। अभी इसका पोजीशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस वजह से आप रोल का यूज कर सकते हो, लाइक, एंड इससे आपका फुटेज भी सेम डायरेक्शन में रहेगा एंड ये आपके क्लिप को 3D में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली आपको फ्यूजन में नहीं जाना पड़ता, एंड ये मैं रेगुलरली मेरे वीडियो पे यूज करता हूँ। एंड उसी के साथ आपको इफेक्ट कंट्रोल मिल जाता है। इफेक्ट कंट्रोल में आपको यहाँ पर शार्पन मिल जाता है, बेसिकली आप क्वालिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आप शार्पन को ऑफ करोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा ब्लरी हो रहा है, एंड बेसिकली आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो ये कॉर्नर पे ब्लर आ रहा है, तो ये बेसिकली आप नीचे देखोगे तो आपको गसन ब्लर मिलेगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ब्लर हट जाएगा, अगर ऑन करोगे तो फिर से ब्लर आ जाएगा। एंड इस ब्लर अमाउंट को भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो, जहां पर आप फोकस करना चाहते हो वो क्लियर रहेगा, बाकी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे आपको और भी मिल जाता है पिक्सल एलाइजिंग एंड ग्रिड ओपेसिटी। आप ग्रिड चाहो तो ऑन कर सकते हो, तो ग्रिड से कुछ ऐसा व्यू आता है। तो बेसिकली ग्रिड एंड पिक्सेलेट ज्यादा काम नहीं आता, अगर आपका काम आता है तो आप यूज कर लेना। एंड उसके नीचे मास्क कंट्रोल मिल जाता है, तो मास्क कंट्रोल बेसिकली आपका जो सिलेक्शन है फुल फुटेज का, तो ये सिलेक्शन को सही करने के लिए है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो, लाइक मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, तो आप देखोगे कि पीछे हमें बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने तो कोई भी बैकग्राउंड ऐड नहीं किया था, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपको बैकग्राउंड भी मिलता है। एंड आप थोड़ा सा नीचे जाके आपको बैकग्राउंड कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को एडिट भी कर सकते हो एंड कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पर जो रेडियल है इसको जाकर अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको इसके अंदर बैकग्राउंड मिल
जाता है एंड इसका कलर वगैरह आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक कौन सा कलर आपको चाहिए, जिस कलर को चाहिए आप चूज सकते हो। एंड यहाँ पर नीचे आपको रिपीट एंड पिंग पोंग मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपका बैकग्राउंड का जो लाइटिंग स्पॉटलाइट होता है उसको चेंज कर लेता है, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ इस तरह से इसका पोजीशन किया है एंड इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। हम कुछ यहाँ पर इसको फोकसिंग में रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी प्ले करो तो आप देखना कि इसका एनिमेशन कैसे होता है, लाइक कुछ इस तरह से इसका एनिमेशन हो जाता है। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया टूल्स है एंड रेगुलरली मैं यूज करता हूँ। आप लोग भी इसको यूज करना, अपने वीडियो पे फ्री में मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है एम हेलो डीवी। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट एंड टूल्स मिल जाते हैं। तो आप सिंपली सर्च में जाके इसको एम हेलो सर्च करना, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे टूल्स एंड इफेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पर इसमें से बहुत बड़े बड़े इफेक्ट भी आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अफ्तर मिलता है, आपको बार भी मिल जाता है यहाँ पर बेसिकली जो सबसे बढ़िया होता है वो होता है डीवी लूप। तो इसको जाकर अगर हम यहाँ पर ड्रैग करें अपने फुटेज के ऊपर तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है, ठीक है। एंड इसको जाके आप यहाँ पर जूम कंट्रोल भी कर सकते हो एंड इसका पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जहाँ पर जूम करना चाहते हो उस एरिया पे जूम कर सकते हो। एंड जैसे कि आप पीछे का बैकग्राउंड देख लो, ये ब्लर हो रहा है, तो इस ब्लर को भी आप ऑफ कर सकते हो। लाइक यहाँ पर जो बैकग्राउंड कंट्रोल है, यहाँ पर जाके इसका जो गामा वगैरह है इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो, या फिर ब्लैक भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ब्लर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ब्लर ऑफ कर सकते हो, या फिर ब्लर चाहिए तो ऑन भी कर सकते हो। एंड अगर आपको बैकग्राउंड भी क्लियर चाहिए तो आप यहाँ से बैकग्राउंड फेड जो मिलता है इसको जाके ऑफ कर देना, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। एंड ये बेसिकली बहुत ही ट्यूटोरियल वीडियो के लिए बहुत ही यूजेबल चीज है कि आप कहीं पर भी जूम इन करके यहाँ से दिखा सकते हो कि आप इस एरिया पे कि यहाँ पर कुछ एडिटिंग वगैरह करने के लिए आपका बहुत ही बढ़िया होता है। एंड उसके साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर बैकग्राउंड भी मिल जाता है एक दो। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को ऐड करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक बैकग्राउंड मिलता है जो एनिमेट होता है। एंड उसके साथ जो अवतार है इसको अगर आप यहाँ पर ड्रैग करोगे तो आप इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप खुद का एक अवतार भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पर आप अपने फोटो ऐड कर सकते हो। लाइक इंस्पेक्टर में देखोगे आपको यहाँ पर कंटेंट कंट्रोल मिलता है, तो इस पे क्लिक करोगे तो इसका पोजीशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ से राइट साइड लेफ्ट साइड कर सकते हो। एंड उसके नीचे आपको ड्रॉप जोन जो मिलता है इसके अंदर आप कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो। लाइक ब्राउज पे सिलेक्ट करो एंड यहाँ से जाके आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इमेज सिलेक्शन हो गया। एंड यहाँ पर नीचे आपको वीडियो एडिटर दिख रहा है, इसको जाके आप टेक्स्ट कंट्रोल में जाओ एंड यहाँ पर जाके आप इसको चेंज करो। लाइक आप यहाँ पर रिसॉल्व लिख सकते हो कुछ इस तरह से, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है एंड इसका एनिमेशन भी बहुत ही बढ़िया होता है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर लोगो भी मिल जाता है। आप चाहो तो अपना खुद का एक लोगो भी बना सकते हो अगर इस टूल से यूज करके। आपको नीचे एक ट्रांजिशन भी मिल जाता है एम हेलो डीवी जूम, तो ये बेसिकली एक ही ट्रांजिशन है, इसी इफेक्ट के अंदर मिल जाता है एंड ये भी फ्री है, तो इसको जाके आप यूज करो आराम से। इसके अंदर आपको टाइटल वगैरह भी मिल जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है एम कॉल आउट। तो बेसिकली आप फिर से इफेक्ट में चले जाना एंड इफेक्ट में जाके यहाँ पर आप सर्च करना सिंपली एम कॉल। तो यहाँ पर आपको सारे कॉल आउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर आप ट्रैवल वीडियो बनाते हो एंड कोई भी आप एरिया को समझाना चाहते हो, उसका नाम बताना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आप इस कॉल आउट का यूज कर सकते हो। लाइक आप इसको जाके अपने फुटेज पे ड्रैग करो एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एक टाइपोग्राफी आ जाता है एंड यहाँ पर एक लाइन भी आ जाता है। तो बेसिकली अगर आप इस बिल्डिंग को समझाना चाहते हो कि इसका नाम क्या है एंड बेसिकली इस बिल्डिंग का क्या हिस्ट्री है, इसको समझाने के लिए आप यहाँ पर जस्ट कॉल आउट कंट्रोल में जाना एंड फिर आपको यहाँ पर लिंकेड एंड स्टैटिक मिलता है। तो लिंकेड मतलब होता है कि इसका जो लाइन है एंड इसका जो टेक्स्ट है एक साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप अगर इस यहाँ पर मूव करोगे तो टेक्स्ट भी मूव होगा एंड लाइन भी मूव होगा। अगर स्टैटिक करोगे तो आप यहाँ पर सिंपल देखोगे जो आपका लाइन है ए से मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो एंड फिर नीचे आपको स्टैटिक पॉइंट मिल जाते हैं। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके नीचे आपको टाइटल कंट्रोल मिल जाता है, तो टाइटल का पोजीशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। एंड उसके साथ नीचे आपको यहाँ पर टाइटल कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर जो सैंपल लिखा हुआ है इसको जाके आप चेंज कर सकते हो। लाइक कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पर रिजॉल्व लिख रहा हूँ एंड बेसिकली ऐसे आपको और भी यहाँ पर नीचे सबटाइटल टेक्स्ट कंट्रोल एंड बेस लाइन मिल जाता है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पर लाइन कंट्रोल मिल जाता है, तो आप इस लाइन को भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लाइक इसको हम रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लू कर लेते हैं, या फिर कोई भी कलर आप करना चाहते हो वैसे की कलर ऐसा हो जाता है, ठीक है। एंड फिर नीचे आपको मिल जाता है ट्रैक पॉइंट कंट्रोल। तो बेसिकली आपके नीचे जो ये पॉइंट है इसको ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। बस की फ्रेम डालो इस पे एंड फिर जाके वो आपको इसी एरिया पे ट्रैक होता जाता है, ठीक है। नीचे आपको ड्रॉप शैडो मिल जाता है, तो ड्रॉप शैडो पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कुछ इस तरह से शैडो भी ऐड हो जाता है एंड आप शैडो का स्ट्रेन भी इनेबल कर सकते हो ज्यादा से
ज्यादा एंड उसके साथ ड्रॉप एंगल भी चेंज वगैरह कर सकते हो एंड उसको सॉफ्ट एंड या फिर हार्ड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ आपको टाइटल बैकग्राउंड मिल जाता है, तो ये बेसिकली ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो एंड इसके अंदर आपको इतने सारे कॉल आउट मिल जाते हैं कि आप यूज कर करके थक जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं कहीं पर इमेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसको ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर आप ड्रॉप जोन देख लो, यहाँ पर जाके आपको सिंपली क्या करना है, तो बेसिकली मैं नीचे कॉल आउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इंस्पेक्टर में एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉल आउट कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद आपको टाइटल कंट्रोल मिल जाता है एंड टाइटल कंट्रोल के पास आपको यहाँ पर ड्रॉप जोन कंट्रोल मिलता है। जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्राउज मिलेगा। सिंपली आप फाइल मैनेजर में जाओगे एंड यहाँ पर जाके कोई भी इमेज को सिलेक्ट करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज भी आ जाता है एंड ये आपके साथ एनिमेट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी यूज करो, ये भी फ्री में मिलता है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है एम लूमा ट्रांजिशन। तो बेसिकली आपको फिर से इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है लूमा। तो लूमा जैसे सर्च करोगे यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, पर आपको नीचे मिलेगा एम ट्रांजिशन लूमा। तो इसको जाके आपको ड्रैग करना है अपने ट्रांजिशन जैसे क्लिप के मिडिल में ऐड करते हो। अभी अगर हम इसको प्ले करें तो आप इसका ट्रांजिशन देख सकते हो। लाइक ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही बढ़िया लगता है एंड बहुत ही ट्रेंड में चलने वाला ट्रांजिशन है। तो बेसिकली ये आपको फ्री में मिल जाता है एंड इसी के साथ इसके अंदर आपको कस्टमाइज भी करने का बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्यूरेशन मिल जाता है, आप कितने देर तक अपने ट्रांजिशन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो लाइक आप यहाँ से नीचे से भी इसको सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो, इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है ट्रांजिशन कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा शैडो या फिर हाईलाइट। तो आप इसको बेसिकली शैडो भी कर सकते हो। तो शैडो में आप इसका ट्रांजिशन देख सकते हो, कुछ इस तरह से ऊपर से हमें शैडो से यहाँ पर आ जाता है ट्रांजिशन। एंड अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट भी कर सकते हो, जो मिडिल से हाईलाइट होके ऐसे सेकंड फुटेज आ जाता है, ठीक है। एंड उसके साथ आपको मार्क सोर्स भी मिल जाता है, फुटेज है एंड फुटेज ही बेसिकली आपको जो फास्ट फुटेज है इसको समझाने के लिए होता है एंड ए सेकंड फुटेज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जाके आप इसको शॉर्टनेस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो आप ट्रांजिशन देख रहे हो इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो इस तरह से शॉर्ट भी कर सकते हो एंड इस तरह से और भी डीप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली ये यहाँ पर आपको इन आउट मिलता है, तो ये आप इसका जो ट्रांजिशन है इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ से साइन बहुत ही बढ़िया होता है। एंड डिसैचुरेशन अमाउंट मतलब आप जानते हो कि इसका जो कलर वगैरह है इसको चेंज करने के लिए तो आप इसको जस्ट क्लिक करोगे तो आप देखोगे कुछ यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है एंड इससे कलर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। नीचे आपको पिक्सेलेट मिलता है, तो पिक्सेलेट का ज्यादा यूज नहीं होता। अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कुछ इस तरह से एक हेजी ब्लरी टाइप का ऑप्शन हो जाता है, तो इसको ज्यादा यूज नहीं होता है। एंड उसके साथ नीचे आपको स्वीप मिलता है। तो स्वीप बेसिकली क्या करता है, इसका जो मास्किंग है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। एंड इसको जाके आप इंक्रीज भी कर सकते हो एंड इस तरह से बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे मिल जाते हैं हाफ टोन। तो हाफ टोन भी आप यूज कर सकते हो। हाफ टोन से यहाँ पर कुछ थोड़े छोटे छोटे सर्कल बन जाते हैं, तो इसको जाके अगर आप इंक्रीज करोगे तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सर्कल मिल जाते हैं। लाइक अगर आप इसको अभी प्ले करो तो आप इस देख सकते हो ये जो बहुत ही बढ़िया ट्रांजिशन लग रहा है। तो इस तरह से आप इस ट्रांजिशन को भी यूज कर सकते हो, अपने बोरिंग वीडियो एडिटिंग को और भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो इस फ्री टूल का भी आप यूज करना अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टूल है एम मैट्रिक्स। तो बेसिकली आपको इफेक्ट में जाना है एंड इफेक्ट में जाके सर्च करना है मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पर सारे मैट्रिक्स के टूल्स, इफेक्ट, टाइटल वगैरह मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं एंड थोड़े बहुत आपको यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पे टाइटल भी मिल जाता है एंड थोड़े बहुत आपको इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स इफेक्ट 2 मिल जाता है इसको जाके हम ड्रैग करके हमने फुटेज के ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो अभी अगर हम इस वीडियो को प्ले करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको एक हैकिंग टाइप का इफेक्ट मिल जाता है। कुछ साइबर सिटी जो होता है वैसा आपको यहाँ पर ऑलरेडी इफेक्ट मिल जाता है। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना, बस इफेक्ट को ड्रैग करो, ड्रॉप करो एंड कुछ इस तरह से आपको एक फुटेज ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड ये बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे आपको इस तरह के हैकिंग के टाइप मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको टाइटल भी मिल जाता है। ये वाला टाइटल जो बहुत ही बढ़िया होता है, इस टाइटल को जाके हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइटल पे साइफर लिखा हुआ है एंड इसको सिलेक्ट करके आप इसका टाइटल कंट्रोल है, यहाँ पर जाके इसका टेक्स्ट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर रिजॉल्व लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर रिजॉल्व लिख दिया है एंड इसके साथ आप इसका पोजीशन वगैरह एंड इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। पर लाइक अगर आप इसका फॉन्ट चेंज कर रहे हो तो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो माल्टाउन है इसका ओरिजिनल फॉन्ट है ये सबसे बढ़िया रहता है। तो इसका फॉन्ट चेंज मत करना क्योंकि ये वाला फॉन्ट सबसे बढ़िया होता है, इसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है। एंड उसके नीचे आपको सबटाइटल कंट्रोल मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर रिस्टार्टल लिखा हुआ है, अब इसके नीचे देख सकते हो यहाँ पर रिस्टार्टल लिखा हुआ है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो या फिर नहीं देना तो ये भी आप ऑफ कर सकते हो। फिर आपको नीचे मिल जाते हैं डिजिट कंट्रोल, जो नंबर होता है इस नंबर का जो साइज है इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर हम इंक्रीज करें तो आप देखोगे इसका जो नंबर है इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है एंड टेक्स्ट और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड उसी के साथ आपको नीचे
नीचे और भी ट्रांजिशन मिल जाता है, लाइक आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन के ड्रैग करो एंड अपने फुटेज के ऊपर इस तरह से पेस्ट करो। तो नाउ अगर हम इसको प्ले करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका ट्रांजिशन होता है। एंड इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही ट्रांजिशन है, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रांजिशन है जो आपको फ्री में यूज करने को मिल जाता है। तो अपने बोरिंग फुटेज को कुछ इस तरह से ट्रांजिशन या फिर इफेक्ट ऐड करके और भी इंटरेस्टिंग बनाओ, ताकि आपका ऑडियंस भी बहुत ही बढ़िया मजे ले पाए आपके वीडियो से। ठीक है, तो हमारा लास्ट टूल है ए मैसेज। तो बेसिकली आप यहाँ पर इफेक्ट में जाके सर्च करना, मैसेज लिखोगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है ए मैसेज। ठीक है, तो इसको जाके आपको ड्रैग करना है अपने फुटेज के ऊपर एंड ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर आपको एक टेस्ट के जैसे यहाँ पर ऐड हो रहा है, जो मैसेज लगता है मैसेंजर पे यूज होता है वैसा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एंड इसको जाके आप यहाँ पर जो कंट्रोल है इसको जाके सिलेक्ट करके इसका पोजीशन वगैरह चेंज भी कर सकते हो, लाइक यहाँ से राइट लेफ्ट साइड भी कर सकते हो एंड इसका साइज भी आप चाहो तो कुछ इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है टेस्ट कंट्रोल, जो यहाँ पर मैसेज कंट्रोल है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो हैव ए नाइस डे हनी लिखा हुआ है इसको जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर रिजॉल्व लिख रहा हूँ एंड फिर आप चाहो तो इसके नीचे आपको मिल जाता है इन्फो कंट्रोल। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो टाइम एंड जो डे मिलता है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते। लाइक अभी यहाँ पर देख सकते हो मंडे 12:11 PM लिखा हुआ है, तो इसको जाके भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो एंड फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। पर फॉन्ट से ज्यादा जो सिंपल सेम फॉन्ट में आता है ये बहुत ही बढ़िया रहता है। एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है ड्रॉप जोन कंट्रोल, तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अफ्तर मिलता है एंड यहाँ पर ब्राउज मिलता है। तो बेसिकली जो सर्कल है इस पे जाके आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो, जैसे कि ब्राउज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पर जाके इमेज को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा इमेज चेंज हो गया। ठीक है, एंड उसी के साथ नीचे आपको यहाँ पर इनर स्केल मिल जाता है एंड इनर पोजीशन मिल जाए। तो बेसिकली इसके सर्कल के अंदर जो इमेज होता है इसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एंड अगर आपको जूम वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके नीचे आपको यहाँ पर ग्राफिक्स कंट्रोल मिल जाता है। तो बेसिकली जो बैकग्राउंड है यहाँ पर आप देख सकते हो, इस बैकग्राउंड को कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक अगर ब्लू करोगे तो आप लाइक इसको मैसेंजर लाइक जैसा दिख रहा है एंड ऑब्वियसली इसके नीचे आपको ड्रॉप शैडो भी मिल जाता है। जस्ट ड्रॉप शैडो पे सिलेक्ट करो एंड ड्रॉप शैडो को इनेबल करो तो यहाँ पर शैडो भी ऐड हो जाता है एंड शैडो का स्ट्रेंथ भी आप इस तरह से इसको इंक्रीज कर सकते हो एंड चाहो तो इसका एंगल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये था कुछ 6 फ्री टूल्स जो डाविंची रिजॉल्व में फ्री में मिलता है एंड आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको कैसे इंस्टॉल करना है सबसे पहले बता दूं तो बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मोशन वीपेक्स का फाइल मिलेगा जो zip फाइल होगा, इसको जाकर राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड फिर जाके इसको ओके कर लेना तो एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर इसके फोल्डर के अंदर जाना है, तो यहाँ पर आपको सारे इफेक्ट मिल जाते हैं एंड ये सब DRF फाइल होता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो एम कॉलआउट या फिर एम कैमरिक जो भी जिसको भी आप इंस्टॉल करना है जस्ट इस पे डबल क्लिक करो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में आपका डाविंची रिजॉल्व रन होगा। ठीक है, फिर डाविंची रिजॉल्व जब ऑन हो जाएगा तब आपको कुछ इस तरह से एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग के लिए पूछेगा। तो बेसिकली मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर ओवरराइड मिल रहा है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलेगा, आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा एंड अगर मैं यहाँ पर ओवरराइड पे भी क्लिक करूंगा तो ये दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम पे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ इस तरह से zip फाइल में कन्वर्ट मिलेगा, आप जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एंड अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाके motionvfx.com ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इन सबको फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो एंड दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को ऑब्वियसली लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरह का टूल्स ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है एंड इस तरह का वीडियो भी बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना एंड कमेंट करो अगर आपको पसंद आई है तो ऑब्वियसली कमेंट भी करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के ऊपर।